हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब कुछ पढ़ो लर्निंग ऐप। तो आज जो है आप लोगों का बहुत ही अच्छा टॉपिक। पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप बता दिए हैं। बस मैंने उसका वर्ड प्रॉब्लम रोका था और बोला था जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा दूंगा इन टू वेरिएबल उसके बाद उसका वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन है। टॉपिक का नाम डालिए फटाफट, लीनियर इक्वेशन। जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिखाया था, दुनिया का कोई भी इक्वेशन जो कि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है और ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे इक्वेशन को बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे या बोलते हैं। बट अब मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाएगा? दुनिया का कोई भी इक्वेशन बेटा, दुनिया का कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो। और ध्यान रखना, ना ही यहाँ पर ए जीरो के इक्वल होना चाहिए और ना ही यहाँ पर बी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। टू वेरिएबल का, मैं दो वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। दो वेरिएबल मतलब वहाँ पे जैसे x है पहला वेरिएबल तो दूसरा वेरिएबल y भी होना चाहिए। अगर हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल, यानी वेरिएबल मतलब जहां वैल्यू पुट कर पाओ, तो टू वेरिएबल की बात कर रहा हूं, वन वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग, जैसे मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ क्या 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हमारा लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये अगर मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करूं तो चल रहा है पता ए हमारा -3 है, चल रहा है पता बी हमारा -4 है, यानी ए और बी हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ दो वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास, एक्स और वाई, मतलब ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 हमारा लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले बच्चे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लाके जीरो से इक्वेट कर लो। और आपको एक ही चीज देखना है, जब आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करो, ए और बी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो ए और बी हमारा जीरो नहीं है और दो अलग अलग वेरिएबल दैट इज एक्स और वाई है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का हमारा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको डेसिमल में पूछूं, अगर कहीं लिखा हुआ 0.4x प्लस 0.3y माइनस 2.7 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है? हाँ जी बिल्कुल है। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की ए और बी हमारा जीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, जो कि ए हमारा है 0.4 है और बी हमारा है 0.3 है, और दो अलग अलग वेरिएबल जो कि एक्स और वाई आप देख रहे हो, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन टू अलग अलग वेरिएबल का है। तो पेपर में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं बताना। सबसे पहले मान लिया जाए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बताओ क्या x इज इक्वल टू 5 and y is equal to 2 is a solution of, is x equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of the इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लीनियर ही पढ़ रहे हो। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 16, ठीक है, ऐसा पूछा गया। क्या x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 जो है हमारा इसका सॉल्यूशन है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है जी, बताओ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 जो है हमारा इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? इसका आंसर आपको देना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, आप इक्वेशन का LHS वाला पार्ट उठा लेना। आपने इक्वेशन का LHS वाला पार्ट उठा लिया जो कि 2x प्लस 5y है। x और y की वैल्यू जो भी दे रखी होगी वो आपने पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर वो हमारा यहाँ बेटा 2x प्लस 3y था, मैंने 5y लिख दिया गलती से, 3y लिख लो, ठीक है ना। क्या लिख लो बच्चे? 3y। अगर आपका पुट करने से x और y को पुट करने से RHS के इक्वल होता है, मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आपने x में डाल दिया 5 एंड y में डाल दिया आपने 2, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, 2 5 जा हमारा 10 होगा और 3 2 जा 6 होगा और 10 प्लस 6 होता है 16। आप देख रहे हो जो कि आपका RHS के इक्वल है। इसका मतलब बोलोगे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 जो था वो सॉल्यूशन था, यानी यह सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन था या है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम वही एग्जांपल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 आपको बताना है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन है या नहीं है। फिर वही वाली बात, आपने LHS लेना है, LHS आप ले लेते हो, LHS आपके पास x माइनस 2y है बच्चे, x में डाल दो 5, y में डाल दो आप 2, x में डाल दो 5, y में डाल दो 2, आपने देखा 5 माइनस 2 2 जा 4 दैट इज 1, और 1 आपके RHS के इक्वल है। इसका मतलब आप RHS के इक्वल आ रहे हो, इसका मतलब आप बोलोगे जी हाँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारा दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है, गिवन इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन है जी। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, पूछा गया क्या x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है ये आपको बताना है। वही प्रोसेस रहेगा, वही तरीका रहेगा हमारा। हमने पहले LHS ले लिया, LHS बच्चे हमारे पास 3x माइनस 2y है और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 को आप यहाँ डाल दो, 3 और 2 को आप यहाँ डाल दो, 9 माइनस 4 दैट इज 5। आप देख रहे हो RHS में 5 है, जी हाँ बिल्कुल RHS के इक्वल है, इसका मतलब आप बोल दोगे यस ये हमारा उसका सॉल्यूशन है। एक तो 1 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दो वर्ड आपको मिलेगा, एक मिलेगा बेटा कंसिस्टेंट और दूसरा बच्चे वर्ड मिलेगा इनकंसिस्टेंट। देखो बहुत ही आसान है, पहले वर्ड पे ध्यान दो, इसका मतलब समझ लो। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन उसका निकल कर नहीं आएगा, यानी जो सॉल्यूशन देगा उसको कंसिस्टेंट बोलना, जो सॉल्यूशन नहीं देगा उसको इनकंसिस्टेंट बोलना। ठीक है, तो आप 10th क्लास में हो, पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। पेपर में आ गया जी सॉल्व ग्राफिकली, चलो ग्राफ वाला सेक्शन बच्चे बाद में करेंगे, ग्राफ आपने 9th में भी सीखा हुआ है, ग्राफ वाला बाद में करेंगे। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको क्या बताया, जो सॉल्यूशन देता है जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चे वो हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से जान लीजिए। अब सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना कौन से मेथड से, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सब सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है किसी भी इक्वेशन को। वर्ड से ही चल रहा है पता बच्चे, सब्स्टिट्यूट करना यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे पुट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं, मैं क्वेश्चन देकर एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लिया जाए अपने पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन प्यारे बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है। आपको बोला गया कि x और y की वैल्यू को निकालना। सिंपल सी बात को ध्यान से समझो, पहले वाले इक्वेशन से या तो x या तो y निकाल के दूसरे वाले में डाल दो, या दूसरे वाले इक्वेशन से या तो x या तो y निकाल के पहले वाले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मर्जी है आपकी, मुझे अच्छा लगता है पहले वाले इक्वेशन से निकालना, मैं पहले वाले इक्वेशन से निकाल रहा हूँ। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ से x निकालो, बट x निकालूंगा मुझे उससे ज़्यादा अच्छा है पहले वाले इक्वेशन से y निकालना। तो पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, तो 7 माइनस 2x हो जाएगी। पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 2x। इस 2x को आप राइट में लेकर जाओगे तो 7 माइनस 2x हो जाएगा, और आप इसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप पहले वाले से x निकालते तो दूसरे वाले में x का वैल्यू पुट करते। मैंने पहले वाले से y निकाला है तो दूसरे वाले में y की वैल्यू को पुट करूंगा। 4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, y की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 माइनस 2x प्लस 1 था रहने दिया इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
और ये आप सॉल्व करो, ये हो गया बच्चे 4x प्लस 6x दैट इज 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलोगे 10x की वैल्यू आ गई 20 के इक्वल, और इसके बाद x हो गया हमारा 20/10 दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x 2 निकालने के बाद आप आराम से जो आपने पहले वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को आपने लिखा था, या तो पहले वाले से आप निकाल सकते हो या तो दूसरे वाले से। तो मैं पहले वाले से ही y निकाल लेता हूँ, मैंने x निकाल लिया है 2, ठीक है ना। अब मैं लिखने जा रहा हूँ नाउ फ्रॉम फर्स्ट आपने बच्चे y की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, तो y की वैल्यू आपकी थी 7 माइनस 2x, और x आप यहाँ डाल दो, x आपका 2 आ चुका है, यहाँ निकाल चुके हो x 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज हमारा हो गया 3, यानी y आ गया 3 और x आ गया 2। आप बोलोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, x हमारा 2 हो गया और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। मान लिया दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व लिखा हुआ है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन है हमारे पास बच्चों 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा इक्वेशन है जी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दो अलग अलग इक्वेशन हैं। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा उटपटांग सा है, अजीब सा है, तो इसको आप सही करने के लिए एक काम करो, पहले वाले इक्वेशन का आप पहले एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा बच्चे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 था हमारे पास, यहाँ से हो गया जी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और यहाँ जो दूसरा वाला इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, इसका एलसीएम 6 हो गया, ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, और नीचे हमारा दोनों साइड 6 है, आपको पता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हो गया जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है आप कहाँ से क्या निकालना चाहते हो। मैं वही पहले वाले इक्वेशन से निकालना चाहता हूँ, इस बार मैं x निकाल के दिखाना चाहता हूँ। तो x निकालने के लिए मुझे करना होगा 9x इज इक्वल टू ये माइनस 10y से राइट में आके प्लस 10y हो गया, और -12 हमारे पास था, मैंने वैसा ही लिख दिया। x निकालने की बात कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10y माइनस 12/9। ये हमने x निकाल लिया जी। अब क्या करना है बच्चों, वही पुरानी वाली बात, पहले क्या किया था, अगर पहले वाले से y निकाला था तो दूसरे वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को डाले थे। पहले वाले से अगर x निकालूंगा तो दूसरे वाले में x की ही वैल्यू डालूंगा। अब मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है अपने पास, ये रहा 2 इंटू x में क्या डाल लोगे बच्चों आप, ये पूरा वाला वैल्यू x में अच्छे से डाल लो, 10y माइनस 12/9 प्लस अपने पास क्या है भाई 3y इज इक्वल टू 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये हो गया बच्चे 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलिए इसके बाद एलसीएम आपको लेना आता है, ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 27y/9 इज इक्वल टू 13, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 20y और 27y ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 47y माइनस 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 को 13 से, ये हो जाएगा 117, और यहाँ से हो गया प्यारे बच्चों 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ये हो जाएगा 141, यानी यहाँ से हो गया 47y इज इक्वल टू 141, और अब y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 141/47 कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 3। आपने y की वैल्यू तो निकाल ली 3, अब फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने जो यहाँ x निकाला हुआ था, देखिए ध्यान से, यहाँ मैं पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 10 इंटू वाई के जगह पर 3 पुट कर दो, माइनस 12/9, 30 माइनस 12 18, 18/9 2, यानी x हो गया बच्चे हमारा 2 और y हो गया हमारा 3। आप बोलोगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये मैंने आपको सिखाया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आपको फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इससे रिलेटेड मैं
कुछ क्वेश्चन को देता हूं जिसको आप सॉल्व करके मुझे फटाफट व्हाट्सएप करोगे, जैसे आप होमवर्क व्हाट्सएप करते हो। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। दूसरा है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं जो कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना जी। तीसरा है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0। और इसके साथ इक्वेशन है जी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। और दूसरा हमारे पास है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। और दे देता हूँ एक दो। एक हमारे पास है जी x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 6। फिर हमारे पास है x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। चलिए और ले लीजिए कुछ। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। और दूसरा है हमारे पास 5x अपॉन 6 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है जी 7 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू y। देख के घबराना नहीं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक दो पॉइंट वाला भी दे देता हूँ। 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। और दूसरा है जी 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। चलो 10 पूरा कर ही देता हूँ। अपने पास अगला इक्वेशन है 7 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। और इसके बाद है 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद आपको 10वां नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 6y माइनस 1। x प्लस 6y माइनस 1। अब ये देख के घबराना नहीं, सर ने ये कैसा क्वेश्चन दे दिया 10th नंबर। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना, आप पहले दूसरे को एक साथ रखना, फिर पहले और तीसरे को एक साथ रखना, या दूसरे और तीसरे को एक साथ रखना। इससे क्या होगा, आपका 2 इक्वेशन बन जाएगा, आप उसका आंसर बताओगे। तो फटाफट बच्चे इस 10 क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड कीजिए। अगले में मैं सब्स्टिट्यूशन बताया, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ कंप्लीट करूंगा। फिर मैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम एक साथ कंप्लीट करूंगा प्यारे बच्चों। इसको फटाफट आप मेरा होमवर्क कंप्लीट कीजिए, मुझे सेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।